प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुई टेलीफोन बातचीत ने वैश्विक हलचल को और बढ़ा दिया है। इस बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात, क्षेत्रीय शांति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरानी राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आगे की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में बनी समझ का स्वागत किया और साफ कहा कि भारत हमेशा से यही मानता आया है कि किसी भी विवाद का हल युद्ध या टकराव नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि यही वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सामान्य बातचीत के रूप में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच हाल के समय में लगातार उच्च स्तरीय संपर्क बने रहे हैं। क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बावजूद दोनों देशों के बीच संवाद की ये कड़ी लगातार जारी रही है। इसी दौरान ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी भेजा था। बताया गया कि हालिया संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच उनकी मृत्यु हुई थी। इस समारोह में भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये अंतिम संस्कार समारोह 4 जुलाई को तेहरान में आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसी समय से आम जनता के लिए भी स्थल खोल दिया जाएगा। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने लगातार ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच ये पहली बातचीत नहीं है। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय हालात और शांति पर 2 बार चर्चा हो चुकी है। भारत की कूटनीतिक सक्रियता केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के संपर्क में रहे और कई बार फोन पर बातचीत हुई। इन चर्चाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और तनाव कम करने के उपायों पर ध्यान दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पर आए और ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इसके अलावा ईरानी प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग में भी शामिल हुए और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। ईरान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ प्रतिनिधि को भारत में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक में भी भेजा। वहां ईरान और भारत के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत और ईरान के बीच संवाद की रफ्तार कम नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय मंचों और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए लगातार संपर्क बना हुआ है। ऐसे समय में जब दुनिया अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर लगातार निगरानी कर रही है, भारत की ये सक्रिय कूटनीति एक संतुलित भूमिका की ओर इशारा करती है। और यही कारण है कि इस बातचीत को केवल एक फोन कॉल नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.